नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अचल संपत्ति विवरण IPR 2026 आपको फिल करना है। इसमें आपको अपनी प्रॉपर्टियां जो हैं ऐड करनी है, प्रॉपर्टी किस प्रकार ऐड करनी है, पूरी संपत्तियों का जो विवरण है वो किस प्रकार दर्ज करना है, यानी कि पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जिसमें आपको प्रोफाइल अपडेट करना हो, प्रॉपर्टी डिटेल दर्ज करना हो, प्रॉपर्टी को अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, PDF डाउनलोड करना हो, यानी कि पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर जो एसोसो आईडी है वो आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लिया है। और इसके बाद आप राजकाज 2.0 जो आपका एप्लीकेशन है उसमें भी आप लॉगिन हो जाते हैं और उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लेते हैं। ये सारी जो प्रोसेस वगैरह है मैं पहले ही पिछले वीडियोज में दे चुका हूँ कि आपको अपनी प्रोफाइल वगैरह है जो कैसे जो है अपडेट करनी है, उसकी पूरी प्रोसेस यानी कि सर्विस डिटेल किस प्रकार अपडेट करनी है, सारे वीडियो मैंने पहले ही बनाए हुए हैं। सारे वीडियो अगर आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो प्रॉपर्टियां हैं उनको किस प्रकार ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर आप IPR वाले पेज पे आ जाते हैं, आपने प्रोफाइल वगैरह अपडेट कर ली है और मान लीजिए आप प्रोफाइल को दोबारा से अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और पुराने जितने भी IPR आपने भर रहे हुए हैं वो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए, आपको डिक्लेयर IPR एज नील ये करना है। किस प्रकार करना है इसका भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बना दिया है। लेकिन काफ़ी सारे साथियों के लगातार मुझे कमेंट मिल रहे थे कि सर जो प्रॉपर्टी ऐड करनी है वो किस प्रकार करनी है, क्या क्या चीज़ें इसमें करनी होती है, पूरी जानकारी पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, ऐड यूर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये ऑप्शन आपको नजर आता है। अब काफ़ी सारे साथियों के मुझे कमेंट भी मिल रहे थे कि सर जो हमने पिछली बार प्रॉपर्टी भरी थी उस प्रॉपर्टी को वापस कैसे ले। तो ये इस बार मैं बता दूं कि ये पोर्टल नया है, राजकाज 2.0 के नाम से ये नया पोर्टल है। तो इसमें आपने जो पिछली बार जो संपत्तियां वगैरह भरी थी वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, आपको शुरू से ही यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी दर्ज करनी होगी। इसके लिए देखिए, आपको एड यूअर फर्स्ट प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने देखिए ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, जिसमें दो डिटेल आपको फिल करनी है, प्रॉपर्टी टाइप है और प्रॉपर्टी सब टाइप है। देखिए, पहला ऑप्शन आपको मिलता है प्रॉपर्टी टाइप का। जैसे आप इस पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन नजर आते हैं। देखिए, एग्रीकल्चरल, कॉमर्शियल और देखिए रेजिडेंटल और इंडस्ट्रियल, यानी कि चार प्रकार की प्रॉपर्टी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एग्रीकल्चरल कोई भी चीज़ें हैं तो उसको इस यहाँ पर इस वाले ऑप्शन से करेंगे, कमर्शियल कोई भी है तो इससे ऐड करेंगे, रेजिडेंटल जो भी है इससे ऐड करेंगे और इंडस्ट्रियल है तो इससे ऑप्शन से ऐड करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास रेजिडेंटल है तो रेजिडेंटल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी सब टाइप क्या रहेगा। देखिए, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होंगे प्लॉट का, फ्लैट का, देखिए विला का और लैंड का, यानी कि ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यानी कि रेजिडेंटल में आपके पास प्लॉट हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, विला हो सकता है, लैंड हो सकता है। इसी प्रकार देखिए और भी ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चरल अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो उस पर क्लिक करेंगे। सब टाइप की बात करें तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए फार्म हाउस हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, लैंड हो सकता है, यानी कि ज़मीन हो सकती है। तो जो भी एग्रीकल्चर में आपके पास ये सब टाइप वाली प्रॉपर्टी है उनको आपको यहाँ पर ऐड करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात करें तो कमर्शियल की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे आप कमर्शियल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सब टाइप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। देखिए, ऑफिस स्पेस है, प्लॉट है, शॉप है और शोरूम है, यानी कि इस टाइप की यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी जो भी है उसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल भी वगैरह भी हो सकती है तो इस पर भी क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी सब टाइप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए बिल्डिंग हो सकती है, प्लॉट हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, लैंड हो सकता है। तो इस प्रकार ये चार ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब मान लीजिए उदाहरण के रूप में यहाँ पर आपको रेजिडेंटल पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि अधिकतर केस में रेजिडेंटल सभी के पास होती हैं। और प्रॉपर्टी सब टाइप की बात करें तो देखिए यहाँ पर हो सकता है आपके पास यहाँ पर देखिए प्लॉट हो सकता है, लैंड हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, विला हो सकता है। मान लीजिए प्लॉट की बात कर लेते हैं।
इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है प्रॉपर्टी एड्रेस का, यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टी का एड्रेस है, एड्रेस लोकेशन सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करनी होगी, रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है। यानी कि जिस भी एरिया में आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन है वो सेलेक्ट करना होगा। यानी कि ग्रामीण एरिया है तो रूरल करेंगे, शहरी एरिया है तो अर्बन करेंगे। मान लीजिए शहरी क्षेत्र में तो इस पर टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए एड्रेस लाइन 1 और लाइन 2 आपको 2 लाइन मिलती है। यहाँ पर आपका एड्रेस जो भी है प्रॉपर्टी का वो एड्रेस फिल करेंगे। देखिए हाउस, प्लॉट नंबर या स्ट्रीट नेम जो भी है वो यहाँ पर फिल कर देंगे और लोकेलिटी, लैंडमार्क एरिया जो भी है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर एड्रेस फिल हो जाता है। यहाँ पर साथियों में एक और जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देता हूँ कि जिन ऑप्शंस पर स्टार लगे हुए हैं वो सारे फिल करना जरूरी है, तभी आपका यहाँ पर जो प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं वो ऐड हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। देखिए इसके बाद यहाँ पर लाइन 1 में ही अगर आपका एड्रेस आ जाता है तो लाइन 2 आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आप चलेंगे तो पिन कोड और जिप कोड आपके एरिया के जो भी हैं वो पिन कोड यहाँ पर फिल करने हैं। इसके बाद देखिए आपकी जो भी कंट्री है, मान लीजिए अधिकतर केस में इंडिया ही है, तो यहाँ पर इंटर कंट्री वाले पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर जो भी कंट्रीज है वो सारी कंट्रीज आपको नज़र आ जाएगी। देखिए इस प्रकार यहाँ पर जो भी कंट्रीज हैं वो सारी नज़र आ जाएगी। मान लीजिए आप इंडिया से हैं तो इंडिया पर आप यहाँ पर जाएंगे तो इंडिया वाला ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। देखिए इस इंडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे आपने इंडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि आपका जो भी स्टेट है इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे जो इंडिया कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेट मिल जाएंगे। मान लीजिए आपके केस में राजस्थान है तो राजस्थान वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर स्टेट ड्यूटी सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए आपने जो स्टेट लिया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मिल जाती हैं। यहाँ पर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेंगे, देखिए इस प्रकार। और इसके बाद आपकी जो भी सिटी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। अगर यहाँ पर नहीं मिलती है तो मैन्युअली आप फिल कर देंगे, और नहीं करेंगे तो भी यहाँ पर चल जाएगा क्योंकि इसके स्टार नहीं लगा हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है डीजी पिन का, इंटर डीजी पिन। अब ये डीजी पिन क्या है, ये कैसे पता कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, यानी कि आपकी जो भी लोकेशन है उसका डीजी पिन आपको पता करना है। इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना दिया है। अगर वो वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए लेटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, वो भी आपको पता करना है। तो कैसे करना है, डीजी पिन के साथ साथ ही वो जानकारी भी मैंने बताई हुई है, तो आप पूरी जानकारी जो है उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए ओनरशिप डिटेल्स आपको फिल करनी है, यानी कि जो प्रॉपर्टी आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं उसकी ओनरशिप डिटेल क्या है। देखिए ओन बाय, यानी कि आपकी सेल्फ की प्रॉपर्टी है तो सेल्फ कर देंगे। डिपेंडेंट, यानी कि आपकी डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है तो इस पर क्लिक करेंगे। जॉइंट है तो जॉइंट पर क्लिक करेंगे। और देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अटैच फाइल का, यानी कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी उसकी फाइल आप अटैच कर सकते हैं। देखिए फाइल सपोर्टेड, यानी कि यहाँ पर वही फाइल सपोर्ट होगी पीडीएफ में। देखिए पीडीएफ में ही आप उस फाइल को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि अपलोड डॉक्यूमेंट जो भी है वो ऑप्शनल है। आप यानी कि अटैच करना चाहते हैं यहाँ पर कोई भी दस्तावेज तो अटैच कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ऑप्शनल इसको रखा गया है। तो आप चाहे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अटैच कर दें, जिसमें हो सकता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी उसके पट्टे हो सकते हैं, रजिस्ट्री हो सकते हैं, या कोई भी आपके पास जो ओनरशिप का कागज़ है वो हो सकता है, तो उसको आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो इस प्रकार ओनरशिप डिटेल हो जाएगी। इसके बाद देखिए आपको फाइनेंशियल डिटेल फिल करनी है, यानी कि देखिए ये प्रॉपर्टी आपने किससे से लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी जो सेलेक्ट मैनर पर क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपने कैसे ली है, परचेज किया है। देखिए इनहेरिटेंस बिल हैं, यानी कि आपको वसीयत में, विरासत में मिली हैं, गिफ्ट किया हुआ है, किसी ने लीज पर ली हुई है। तो इस प्रकार जो भी स्थिति इस प्रॉपर्टी की है, आप जिसको ऐड कर रहे हैं उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर देंगे। मान लीजिए आपने जो भी प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं उसको परचेज किया है, या मान लीजिए आपको विरासत में मिला है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। गिफ्ट यानी कि किसी से आपको मिली है गिफ्ट में तो भी हो जाता है। तो मान लीजिए आपने परचेज की तो परचेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर डेट जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो भी डेट हैं, मंथ हैं और ईयर है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो ये फिल करना जरूरी है। इसके बाद देखिए परचेज डिटेल आपको फिल करनी है, यानी कि आपने परचेज किया है तो परचेज डिटेल आ जाएगी। और देखिए यहाँ पर आपने ये जो बिल किया है, यानी कि इनहेरिटेंस यानी कि वसीयत या विरासत में मिली है, तो यहाँ पर वो परचेज के ऑप्शन हट जाएंगे। यानी कि परचेज लेते हैं तो ऑप्शन आते हैं, नहीं लेते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाता है।
और देखिए साथियों, अगर आप यहाँ पर लीज का ऑप्शन करते हैं तो लीज अमाउंट भी यहाँ पर आपसे फिल करवाता है, यानी कि यहाँ पर लीज जो है या परचेज है तो आपको यहाँ पर अमाउंट फिल करनी होगी। देखिए मैं परचेज का ही वापस से आपको बता देता हूँ। तो देखिए मान लीजिए आपने परचेज किए हैं तो परचेज डिटेल भी आपको फिल करनी होगी, जिसमें लोन अगर आपने लिया है, लोन से परचेज किया है तो लोन फिल कर देंगे। सेविंग्स अगर आपने खर्च किए है तो सेविंग बता देंगे। हेल्प फ्रॉम फैमिली फ्रेंड्स, यानी कि आपने जो परिवार या दोस्तों की सपोर्ट से जो है प्रॉपर्टी को परचेज किया है तो वो यहाँ पर राशि फिल कर देंगे। टोटल अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इन तीनों का योग यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। देखिए टोटल परचेज वैल्यू रुपीज में यहाँ पर आपको बता देगा। इसके बाद नीचे आप चलेंगे तो देखिए यहाँ पर डिटेल ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, यानी कि आपने जिससे प्रॉपर्टी लिए हैं, जिससे भी आपने प्रॉपर्टी परचेज किए हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे कि हमने यहाँ पर परचेज वाले डिटेल फिल कर रहे हैं तो उसका नेम आ जाएगा, उसके कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे, प्रजेंट वैल्यू क्या है वो यहाँ पर फिल कर देंगे, और एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी से यहाँ पर इनकम है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी से इनकम है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो बिल वगैरह है यानी कि इनहेरिटेंस है तो ये भी यहाँ पर भी इसी केस में देखिए आपने जिससे भी प्रॉपर्टी आपको मिली है, यानी कि विरासत में मिली हो, गिफ्ट में मिली हो, किसी भी रूप में आपको मिली हो, तो यहाँ पर उनके नेम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, वैल्यू और एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वो यहाँ पर फिल कर देनी है। और फिर मैं आपको यहाँ से एक और जानकारी बता देता हूँ कि देखिए इनमें स्टार नहीं लगा हुआ है तो आप इनको छोड़ सकते हैं। अब देखिए एक बार मैं पूरी डिटेल फिल कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर दी है, फिर भी यहाँ पर सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आप स्टार लगे पूरे मैसेज जो भी है बॉक्स हैं उनको फिल नहीं करते हैं तब तक आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। तो देखिए मैंने अभी यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है, इसके स्टार लगा हुआ है, इसको खाली रखा हुआ है, ये नहीं भरी है तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फिल करूँगा तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टार लगे सारे मैसेज फिल कर दिए हैं, और इस प्रकार आप भी यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे आप फिल करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको सेव का ऑप्शन नजर आ जाता है, तो आपको यहाँ से सेव कर लेना है। यानी कि आपको यहाँ पर जो प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं उसको अच्छे से चेक कर लेंगे, इसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने सेव पर क्लिक किया तो सक्सेस प्रॉपर्टी एडेड सक्सेसफुली आपको बता देगा। अब देखिए आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर सेव हो चुकी है, तो यहाँ पर नीचे आपको देखिए उसकी वैल्यूएशन बता देगा, यानी कि कितनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है, टोटल प्रॉपर्टीज आपने कितनी ऐड की है वो बता देगा, और प्रॉपर्टी किस टाइप की है, यानी कि रेजिडेंटल है तो रेजिडेंटल बता देगा, एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्रियल कमर्शियल जो भी है वो आपको यहाँ पर बता देगा। यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी वॉलेट आप चेक कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो ऑल प्रॉपर्टी आपको दिखानी है तो ऑल प्रॉपर्टी नजर आ जाएगी, रेजिडेंटल है तो रेजिडेंटल नजर आ जाएगी। इसी प्रकार आपके कमर्शियल हैं या एग्रीकल्चरल हैं तो वो सारे ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे। अभी सिर्फ हमारे पास रेजिडेंटल प्रॉपर्टी ही है तो उसी का ऑप्शन नजर आ रहा है, और सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर ही नजर आ जाएगी। अगर आप ऑल देखना चाहते हैं तो ऑल पर क्लिक करेंगे तो ऑल प्रॉपर्टी जो भी होगी वो सारी आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी डिटेल्स में नजर आने लग जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं ऐड प्रॉपर्टी का, यानी कि मान लीजिए आपको और भी प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करके और भी प्रॉपर्टीज आप ऐड कर लेंगे। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड की थी उसी प्रकार आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको प्रॉपर्टी वॉलेट और हिस्ट्री का ऑप्शन नजर आता है। यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी डिटेल्स में आपको रेजिडेंटल सेल्फ प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल्स नजर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए 3 डॉट नजर आ रहे हैं, इसी 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी आपने अभी डिक्लेयर नहीं किया है उससे पहले अगर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए डिलीट प्रॉपर्टी, यानी कि आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड की है वो गलत ऐड हो चुकी है, उसको डिलीट करना चाहता है तो देखिए डिलीट प्रॉपर्टी का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, यानी कि अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट हो जाता है, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी हो जाएगा। और अगर आपको दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करना है तो ऐड प्रॉपर्टी से आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर ली है, प्रॉपर्टी वगैरह मैंने यहाँ पर ऐड कर ली है। अब देखिए आपको यहाँ पर डिक्लेयर आईपीआर करना है, यानी कि आपने जो भी प्रॉपर्टी फिल की है उसको डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर आईपीआर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने डिक्लेयर आईपीआर पर क्लिक किया तो अब आपको यहाँ पर आपकी डिटेल बता देगा, आपकी जो भी प्रोफाइल वगैरह की डिटेल्स वो सारी डिटेल बता देगा। यहाँ पर देखिए वैल्यूएशन है, टोटल प्रॉपर्टीज कितनी ऐड की थी, टोटल परचेज वैल्यू कितनी थी, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, टोटल इनकम कितनी होती है। यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी की समरी बता देगा, जितनी भी प्रॉपर्टी आपने ऐड की है, प्रॉपर्टी 1 2 3 जो भी हैं वो सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू आपको यहाँ पर समरी में बता देगा।
देखिए आप यहाँ पर पूरी समरी चेक कर सकते हैं। आपने जो भी ऐड किया था, टाइप, एड्रेस, ओनरशिप, डेट ऑफ, देखिए यहाँ पर जो सारी डिटेल, परचेज वैल्यू है या आपने उसको जो है मिली है, गिफ्ट वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता देगा। आपको एडिट का ऑप्शन भी यहाँ से मिल जाता है, यानी कि प्रॉपर्टी को एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए सारी डिटेल वगैरह आपकी सही है, तो आपको डिक्लेरेशन करना है। डेट आपको बता देगा, आपका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक होगा। इसी डिक्लेरेशन वाले टिक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। और देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का। इसी सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, यानी कि जो प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पर बता रहे हैं उसको यहाँ से सबमिट करना चाहते हैं तो इसी सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो OTP सेंड सक्सेसफुली, यानी कि OTP आपके जो एसोसो पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं, देखिए एसोसो प्रोफाइल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर OTP चली गई है। उस OTP को यहाँ फिल करना है। देखिए मैं वो भी फिल कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर OTP फिल कर दिया है। अब आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो IPR सबमिटेड सक्सेसफुली आपको बता देगा। अब देखिए जो भी आपने IPR फिल किया है तो देखिए IPR फील्ड और डेट यहाँ पर बता देगा, यानी कि जो IPR आपने फिल किया है वो यहाँ पर बता देगा। और देखिए साथियों यहाँ पर आपने IPR को सबमिट कर दिया है, फिर भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अपडेट सबमिट IPR, यानी कि आप IPR को अपडेट करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं तो दोबारा से भी आप कर सकते हैं। और भी प्रॉपर्टी आपको ऐड करनी है, मान लीजिए आप बाद में भी करना चाहते हैं तो अभी आपको फिलहाल ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पर जो आपने प्रॉपर्टी फिल की है उसको अपडेट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो आपने IPR फिल किया है रिटर्न फील्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपने जो IPR फिल किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर बता देगा, रिटर्न हिस्ट्री में बता देगा यहाँ पर। और आप उसकी PDF लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए व्यू डिटेल्स कर सकते हैं, डाउनलोड PDF कर सकते हैं, व्यू हिस्ट्री भी आप कर सकते हैं। यानी कि जो रिटर्न आपने फिल किया है, जो आपने प्रॉपर्टी रिटर्न फिल किया है IPR, उसकी PDF आपको लेना है तो डाउनलोड PDF करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है इसका भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, अगर वो वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और देखिए मान लीजिए आप फिर से प्रॉपर्टी वॉलेट में आते हैं और प्रॉपर्टी डिटेल में यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब आपको ऑप्शन मिलता है अपडेट प्रॉपर्टी का और मार्क एज रिलीज का, यानी कि पहले डिलीट प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिल रहा था, अब मार्क एज रिलीज का ऑप्शन आपको मिल रहा है क्योंकि आपने IPR को जो है यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो IPR 2026 है जिसमें आपको अपनी प्रॉपर्टी ऐड करना है, प्रॉपर्टी फिल करना है, IPR फिल करना है, किस प्रकार करना है, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। क्योंकि काफ़ी सारे साथियों के लगातार मुझे मैसेज मिल रहे थे कि सर जो प्रॉपर्टी ऐड करना है किस प्रकार करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, इसको लेकर पूरी जानकारी विस्तृत रूप से हमें बताइए। तो इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।